शिक्षा को लेकर काम करने वाली राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले जी का बड़ा ही योगदान रहा है। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के इस योगदान को मैं सत सत नमन करता हूँ। हमें भी माता सावित्रीबाई फुले जी के साहस और संघर्ष को आधार मानकर, उन्हें अपना आदर्श मानकर हमें शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर काम करते रहना है। जय भारत जय संविधान। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रमाता, क्रांति सूर्य की तरह शिक्षा का प्रसार करने वाली उस महान महिला को मैं सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जिसके साहस और संघर्ष के द्वारा आज हमारे भारत की महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और शिक्षा को अपने जीवन में अपनाकर आज अपना मान सम्मान और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस मुकाम पर शिक्षा को लेकर काम करने वाली राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले जी का बड़ा ही योगदान रहा है। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के इस योगदान को मैं सत सत नमन करता हूँ। हमें भी माता सावित्रीबाई फुले जी के साहस और संघर्ष को आधार मानकर, उन्हें अपना आदर्श मानकर हमें शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर काम करते रहना चाहिए। और माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने पति के साथ काम करते हुए इस दलित अछूत समाज को, इस बहुजन समाज को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा, शिक्षा की ज्योति का मतलब बताया और महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में पहला स्कूल खोलने का सबसे बड़ा नाम भी इन्हीं का आता है। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। माता सावित्रीबाई फुले जी की 191वीं जयंती के अवसर पर मैं अपनी सभी माताएं बहनें को यही कहूँगा कि हम सभी को माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन परिचय को समझना चाहिए, उनके संघर्ष को समझना चाहिए और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब उस समय के दौर में माता सावित्रीबाई फुले जी जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत को सहते हुए और इस ब्राह्मणी व्यवस्था को महसूस करते हुए वह शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकती है, अपने समाज को जागरूक करने के लिए काम कर सकती है, तो हम फिर क्यों नहीं अपनी महिलाओं से कहते हैं कि आपको भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करना चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले जी ने इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने का काम भी किया। उन्होंने आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, संघर्ष लड़ा। ज्योतिबा फुले जी ने उनका हमेशा साथ दिया और कड़ी कठिनाइयों में भी उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं कि यदि किसी महिला को जागरूक करना है तो पहले उसके पतियों को या पुरुषों को जागरूक होना पड़ेगा। यदि पुरुष या पति जागरूक हो जाते हैं तो वह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए महिलाओं को भी जागरूक कर सकते हैं। और महिलाएं यदि जागरूक हो जाती हैं तो पूरा घर जागरूक हो जाता है, पूरा घर आडंबर से मुक्त हो जाता है और वह विज्ञानवादी बनकर शिक्षा को महत्व देते हुए अपने समाज को, अपने परिवार को जागरूक करने का काम करती है। साथियों, आज हमें सबसे बड़ा काम हमारा यही है कि हम, सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि हम अब पुरुष वर्ग अपने आप को शिक्षित तो कहते हैं मगर हम आज भी अपनी महिलाओं को उसी दौर से नहीं निकल पाए जिस दौर में पहले थी। आज हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी तो है मगर आज भी वह अपने आप को नहीं समझ पा रही है। आज भी वह आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास में इतनी उलझी हुई है, इतनी जकड़ी हुई है कि वह
अपने संत महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझ पा रही हैं और ना ही माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, जीजाबाई, उदाबाई, झलकारी जैसी महान महिलाओं के जीवन संघर्ष को भी नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण आज भी ये महिलाएं आडंबर में अंधी बनकर उनके धार्मिक आस्था को बढ़ाने का काम कर रही है और अपने आप को फिर से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, क्योंकि वह आज भी इस परंपरा को, इनकी ब्राह्मणवादी रूढ़िवादियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मगर माता सावित्रीबाई फुले जी ने इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ा और तोड़कर महिलाओं को, बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। उनके लिए प्रथम स्कूल भी खोला। प्रथम स्कूल खोलने का प्रथम यह स्कूल 1848 में भी माता सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले जी को जाता है। तो साथियों, 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था और कल 3 जनवरी है। मैं आप सभी से यह कहूँगा कि आप सभी माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन संघर्ष को आदर्श मानते हुए आप सभी भी अपनी महिलाओं को आगे बढ़ने में उनका साथ दें, उन्हें जागरूक करने में उनका साथ दें और महिलाओं को कहे कि आप लोग भी बहुजन साहित्य को पढ़ें, संत महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ें और अपने समाज में जिम्मेदारी निभाते हुए उनको जागरूक करने का काम करें, अपने बच्चों को जागरूक करने का काम करें। यदि महिलाओं ने अपने बच्चों को आडंबर से निकाल दिया तो समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ी भी जागरूक हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी भी संत महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ जाएगी और वह उन पर काम करेगी। साथियों, मैं अपनी भेल उपनगरी में रहने वाली, हरिद्वार जिले में रहने वाली अपनी उन सभी माताओं बहनों से कहना चाहूँगा कि फेडरेशन लेडीज क्लब की महिलाएं कल माता सावित्रीबाई फुले जी का कार्यक्रम कर रही है और यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य सिर्फ अपनी माताएं बहनों और पुरुषों को जागरूकता बढ़ानी है, जिसके कारण जागरूक का काम हमेशा चलता रहे, क्योंकि महिलाएं जागरूक हो गई तो आने वाली भी हमारी नस्लें भी जागरूक हो जाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और महिलाओं को शिक्षा से जोड़कर जागरूकता के प्रयास करने का काम करें, तभी हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अंत में आप सभी को जय भीम नमो बताएं।